हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013 में हुआ था, उसमें जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में रखा गया है। तो आप उनको पता है कि जो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट होते हैं ना, प्रोकैरियोट को सभी को किस में कौन से किंगडम में रखा गया है? मोनेरा में। कौन से किंगडम में रखा गया है? मोनेरा। ओके, बैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा किंगडम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल ए एंड प्लस क्लोरोफिल सी ये किस में पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी है ना, वो ये किस में पाए जाते हैं? ये फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी किस में पाए जाते हैं? फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किगोनियम की उपस्थिति किसका लक्षण है? आर्किगोनियम है ना, उसकी उपस्थिति किसका लक्षण है? तो आर्किगोनियम किस किस में पाया जाता है? वो ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, इन सभी में क्या पाया जाता है? आर्किगोनियम। जबकि जो अपन थैलोफाइटा की बात करें यानी कि एल्गी की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? ऊगोनियम। क्या पाया जाता है? ऊगोनियम। ऊगोनियम पाया जाता है एल्गी में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक किस किस में पाए जाते हैं? तो संवहन ऊतक पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। संवहन ऊतक किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो ब्रायोफाइट है और थैलोफाइट है इनमें है ना संवहन ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन लक्षण है। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन ये किसका लक्षण होता है? तो ये है ना मेन लक्षण किसका होता है? एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का चारित्रिक लक्षण है, करेक्टरिस्टिक फीचर है। कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोलस्का में आंतरिक कवच पाया जाता है? तो कौन सा मोलस्का है जिसमें कि आंतरिक कवच यानी इंटरनल सेल पाया जाता है? वो मोलस्का है सीपिया। कौन है? सीपिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्ट सेल स्रावित करती है। तो मास्ट सेल किसका स्रावन करती है? मास्ट सेल हिपेरिन का स्रावन करती है। हिपेरिन का स्रावन करती है। और हिपेरिन क्या होता है? एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है। मतलब रक्त ब्लड वेसल में रक्त का थक्का जमने से रोकता है हिपेरिन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम यानी कि फीताकृमि में पाया जाने वाला श्वसन। तो आप उनको पता है ये जो टीनिया सोलियम होता है ना, ये क्या होता है? अंतःपरजीवी होता है। अंतःपरजीवी होता है मतलब जीवों के शरीर के अंदर रहता है। तो और जो भी अंतःपरजीवी होते हैं उनमें किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? एनएरोबिक। कौन सा? एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, तो टीनिया सोलियम में भी कौन सा श्वसन पाया जाएगा? एनएरोबिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फ्लावर होता है ना, वो बेसिपिटल क्रम में व्यवस्थित हो तो पुष्पक्रम होता है। जब फ्लावर होता है ना बेसिपिटल क्रम में हो तो फ्लावर क्या है? साइमोस। क्या होता है? कौन सा होगा? साइमोस। फ्लावर जब बेसिपिटल क्रम में व्यवस्थित हो तो फ्लावर होता है साइमोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीराइल स्टेमन यानी कि बंध्य पुंकेसर। स्टीराइल स्टेमन क्या कहलाता है? तो स्टीराइल स्टेमन क्या कहलाता है? स्टेमिनोड। क्या कहलाता है? स्टेमिनोड। जो बंध्य पुंकेसर होता है ना, वो क्या कहलाता है? स्टेमिनोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आम है और नारियल है, आम और नारियल में कौन सा फ्रूट पाया जाता है? आम और नारियल में पाया जाता है ड्रूप फ्रूट। कौन सा? ड्रूप फ्रूट पाया जाता है। तो ड्रूप फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं अस्टिल फल। अस्टिल फल पाया जाता है आम और नारियल इनमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। और प्रोकैरियोट को किस में रखा जाता है? मोनेरा ग्रुप में रखा जाता है, अपन को पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन के टाइम सेल प्लेट का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? तो सेल प्लेट का निर्माण करता है गोल्जी बॉडी। तो सेल प्लेट का निर्माण करता है कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज के बारे में बताओ। तो मियोसिस फर्स्ट होती है, उसमें प्रोफेज फर्स्ट होती है। प्रोफेज फर्स्ट में भी है ना बहुत सारी अवस्थाएं होती है, तो उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आती है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन और लास्ट में डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट की जो अलग अलग अवस्था है उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर लास्ट में डाइकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेल ऑर्गेनिल सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होता है?
मतलब तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होता है ऑप्शन में, ठीक है। तो अपन को पता है कि है ना डबल मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं। डबल मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनेल होते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। इनमें क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। एक ये 3 कोशिकांग होते हैं डबल मेम्ब्रेन युक्त, ठीक है। एक कोशिकांग होता है जिसमें कि है ना झिल्ली एब्सेंट होती है, एक होता है जिसमें कि झिल्ली एब्सेंट होती है, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होती है? झिल्ली एब्सेंट होती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन तीनों में दोहरी झिल्ली, राइबोसोम में झिल्ली एब्सेंट। इन 4 कोशिकांगों के अलावा जो भी कोशिकांग होते हैं ना, उनमें कितनी झिल्ली पाई जाती है? एक झिल्ली। कितनी झिल्ली पाई जाती है? एक झिल्ली। तो सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग ऑप्शन में क्या था? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, उसमें ना गुणसूत्र का विभाजन या न्यूक्लियर का विभाजन, न्यूक्लियर विभाजन बोल दो या कि गुणसूत्र का विभाजन बोल दो, माइटोसिस में कितनी बार होता है? तो माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है एक बार। जबकि अपन बोल दे कि मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में न्यूक्लियर डिवीजन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। अर्धसूत्री विभाजन में न्यूक्लियर डिवीजन होता है 2 बार, जबकि माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है 1 बार। ओके, दोनों में ही अगर अपन से पूछे कि ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम में ही होती है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा गुणसूत्र जिसका सेंट्रोमियर गुणसूत्र के ठीक मिडल में स्थित होता है। ऐसा गुणसूत्र, इसका ये सेंट्रोमियर है ना, एकदम ठीक मिडल में स्थित है, तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक। क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक। अगर गुणसूत्र का सेंट्रोमियर एकदम मिडल में स्थित होता है ना, तो गुणसूत्र क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का संश्लेषण होता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। इनका वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल द्वारा। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि है ना ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो कि है ना जिनका सिंथेसिस तो है ना हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन उनका जो सीक्रेशन है ना वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है। ऐसे कौन से हार्मोन है जिनका सीक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, लेकिन उनका सिंथेसिस है ना कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में है। वो 2 हार्मोन हैं, पहला तो है ऑक्सीटोसिन, दूसरा कौन सा है? वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन को क्या भी कहा जाता है? एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एडीएच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों के जो रिलैक्सेशन के टाइम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुनः पंप किया जाता है, वह आयन है। तो ऐसा कौन सा आयन है जिसको कि मांसपेशियाँ जब रिलैक्स होती है ना तो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो मसल सेल होती है उसकी ईआर होती है, उसको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको ईआर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वो आयन कौन सा है? वो आयन है कैल्शियम। ओके, तो अपन को है ना जो कैल्शियम होता है ना वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है ना तो उसको कैल्शियम चाहिए होता है। अगर ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के टाइम होता है ना तो मसल सेल में है ना कैल्शियम या तो बाहर से आ जाता है, ये मसल सेल है इसमें कैल्शियम बाहर से आता है, या फिर है ना उसकी ईआर के अंदर जो कैल्शियम संचित होता है ना वो सेल के अंदर आ जाता है, ईआर से बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है तो कैल्शियम ईआर से मसल में मतलब मसल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और जब रिलैक्सेशन कराना होता है तो वो कैल्शियम होता है ना वो वापस कहाँ चला जाता है? ईआर में चला जाता है। ओके, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन संकुचन के लिए कौन सा चाहिए होता है? कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन की जो स्टोमक होता है ना, स्टोमक में यानी आमाशय पेट, उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। कितना होता है? 1.8। जबकि जो इंटेस्टाइन होती है ना आंत, उसका पीएच होता है बेसिक, कितना होता है? 7.8, ठीक है। जो स्टोमक होता है उसका पीएच होता है 1.8 एसिडिक, जबकि जो इंटेस्टाइन का पीएच होता है 7.8 बेसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन के यौगिक का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस रिक्त स्थान के जुड़ने से होता है। तो इस रिक्त स्थान को भरना है, मतलब कि क्रेब्स साइकिल होता है, शुरुआत होती है ना क्रेब्स साइकिल की, उसमें ना 6 कार्बन का यौगिक बनता है सिट्रिक एसिड। तो इस सिट्रिक एसिड का निर्माण किस किस से होता है? पहला तो अपन को दे रखा है एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो दूसरा कौन सा होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन के यौगिक का निर्माण होता है। पहला तो है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। किससे होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में सांद्र मूत्र मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कौन सा ऑर्गन ये कार्य कराता है? तो जो स्तनधारी होते हैं ना, मैमल्स होते हैं, उनमें ना ये क्षमता होती है कि वो पानी की बचत करने के लिए जो मूत्र होते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं? सांद्र कर देते हैं। तो ये क्रिया करने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो वो अंग होता है हेनले का रूप और वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा जो कि नेफ्रॉन का भाग है, वो इसमें सहायक है। तो मूत्र को सांद्र करने में कौन सहायक है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना सेल में जी प्रोटीन का कार्य है। तो जी प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो सिग्नल को इंड्यूस करता है और मॉड्यूलेट करता है। तो सेल में जी प्रोटीन का कार्य क्या होता है? कि वो सिग्नल का इंड्यूसर है और मॉड्यूलेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज होते हैं और दूसरा गैमेट है। तो बीज होते हैं वो तो क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होते हैं, और गैमेट भी है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अगर कोई भी प्लांट है ना वो बीज बना रहा है, इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, बीज उत्पन्न किसके द्वारा होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और जो गैमेट है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही उत्पन्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राइजोम है, रनर है, बड, राइजोम बोल दो, रनर बोल दो, बड बोल दो, ये सब क्या है? एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, मतलब कायिक प्रवृत्त है। ये सब कायिक प्रवृत्त है। कायिक प्रवृत्त का मतलब है इन भागों को काट करके उगा देना, तो ये नए पादप का निर्माण कर देते हैं। राइजोम, रनर, बड वगैरह ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है जूस्पोर द्वारा। किसके द्वारा? जूस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म के एक टिपिकल एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या होती है। तो मतलब एक एंथर होता है ना, उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होती है? उसमें होती है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितनी? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैमेट आर ऑलवेज एप्लाइड, ट्रू फॉल्स बताना है। तो ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट है कि गैमेट आर ऑलवेज एप्लाइड। तो गैमेट हमेशा एप्लाइड होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गैमेट हमेशा एप्लाइड होते हैं। सेकंड है कि हायर प्लांट में फीमेल गैमेट मेल गैमेट की तुलना में हमेशा बड़ा होता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो हायर प्लांट होता है ना, उनमें फीमेल गैमेट मेल गैमेट की तुलना में बड़ा होता है, जबकि जो लोअर प्लांट होते हैं एल्गी वगैरह, उनमें दोनों गैमेट लगभग साइज़ में समान होते हैं, कभी कभी साइज़ में समान होते हैं। ठीक है, जबकि हायर प्लांट वगैरह होते हैं उनमें फीमेल गैमेट बड़ा होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट में मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होते हैं। ये प्लांट में मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमेशा मोटाइल नहीं होते हैं। जो लोअर प्लांट होते हैं ना, लोअर प्लांट जिन एल्गी, ब्रायोफाइट वगैरह, इनमें होते हैं ना, वो क्या मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। उन पर फ्लैजिला पाया जाता है और वो गति करते हुए, पानी में गति करते हुए बढ़ते आगे। ठीक है, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं ना, उनमें मेल गैमेट मोटाइल नहीं होते हैं, उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, वो मोटाइल नहीं होते हैं। तो उनमें क्या किसके द्वारा गति करते हैं? वो पराग नलिका के द्वारा गति करते हैं। ओके, तो प्लांट में मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमेशा नहीं होते हैं। लोअर प्लांट में तो प्लांट गैमेट मोटाइल होते हैं, हायर प्लांट में मोटाइल नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में जायगोट माइटोटिकली डिवाइड होकर क्या बनाते हैं?
मतलब जाइगोट होता है उसमें डिवीज़न होते जाते हैं, तो जिससे क्या किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल द्वारा पॉलिनेशन, यानी कि जल द्वारा पॉलिनेशन किस में होता है, तो जल द्वारा पॉलिनेशन किस में होगा, जो हाइड्रोफाइट है जलोद्भिद पादप उनमें ही होता है। तो जलोद्भिद पादप ऑप्शन में कौन कौन से थे, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला ये दोनों क्या है, जलोद्भिद पादप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है। जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें टिपिकल जो एम्ब्रियो सैक होता है यानी कि भ्रूण कोश है वो कैसा होता है, तो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, मतलब 8 न्यूक्लियस होते हैं उसमें और 7 सेल होती है। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर के कौन से लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया था, तो मेंडल ने कौन से लक्षण का अध्ययन नहीं किया था, बीज का रंग, सीड कलर का अध्ययन नहीं किया था मेंडल ने। तो मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों का अध्ययन किया था, मेंडल ने किया था कि कोटिलिडन कलर का अध्ययन किया था, फली की आकृति यानी पोड की आकृति का अध्ययन किया था, बीज की आकृति सीड की आकृति का अध्ययन किया था, प्लांट की हाइट का अध्ययन किया था, पुष्प की स्थिति उसका भी अध्ययन किया था मेंडल ने, सीड कोट के कलर का अध्ययन किया था, सीड कोट के कलर का भी किया था और कोटिलिडन के कलर का भी किया था, लेकिन सीड के कलर का नहीं किया था। ओके, और है कि लास्ट है उसने फली के रंग उसका भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर में बोनेपन का लक्षण है, तो बोनेपन का लक्षण स्मॉल टी ये क्या है, अप्रभावी है, जबकि जो लंबेपन का लक्षण है वो क्या है, प्रभावी है। लंबेपन का लक्षण कैपिटल टी वो क्या है, प्रभावी, और बोनेपन का लक्षण क्या है, अप्रभावी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटन एंड बावेरी ने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी सटन एंड बावेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, XY प्रकार का। सेकंड है कि मानव में मेल हेटेरोगैमी प्रेजेंट होती है, मेल हेटेरोगैमी प्रेजेंट होती है, मतलब मानव होता है उसमें जो मेल होता है वो क्या होता है, हेटेरोगैमस होता है। मानव में मेल होता है वो किस प्रकार का होता है, हेटेरोगैमस प्रकार का होता है, मतलब कि XY होता है, तो X और Y 2 प्रकार के गैमेट उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट है कि मानव में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं तथा एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मानव में कितने ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, तथा एक जोड़ा किसका होता है, लिंग गुणसूत्रों का होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित 2 या 2 से अधिक जीनों की इनहेरिटेंस के टाइम साथ लेने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित है कोई दो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित है और इनहेरिटेंस के टाइम होता है ना वो हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो ये लक्षण क्या कहलाता है, ये लक्षण कहलाता है लिंकेज। क्या कहलाता है, लिंकेज यानी सहलग्नता। एक कोई 2 जीन है वो एक ही साथ रह रहे हैं और इनहेरिटेंस के टाइम भी एक साथ रहते हैं, तो ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है, लिंकेज कहलाती है, सहलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति पृथ्वी के आरंभिक वातावरण के एक ऊर्जा स्रोत से युक्त होने पर हुई। इस परिकल्पना को किसने दिया था, मतलब कार्बनिक जो मोनोमर होते हैं ना, मतलब सभी के मोनोमर, जैसे लिपिड का मोनोमर, पॉलीसेकेराइड का मोनोमर, प्रोटीन का मोनोमर, अमीनो एसिड, इन सब की उत्पत्ति होती है ना वो आरंभिक वातावरण के एक ऊर्जा स्रोत से युक्त होने पर हुई। इस परिकल्पना को किसने दिया था, इस परिकल्पना को दिया था ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। किसने दिया था, ओपेरिन एंड हाल्डेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्योर रेड प्लांट एंड प्योर वाइट प्लांट का क्रॉस करवाने पर
F1 पादप प्राप्त होता है। उस F1 पादप का स्वनिषेचन कराने पर F2 में पौधों में जीनोटाइपिक रेशो क्या है? प्योर रेड एंड प्योर वाइट का क्रॉस कराया तो F1 प्राप्त हुआ। F1 का क्या कराया? सेल्फ स्वनिषेचन कराया तो F2 में जो पौधे प्राप्त हुए थे ना, उनका जो जीनोटाइपिक रेशो क्या था? तो उनका जीनोटाइपिक रेशो था 1:2:1। तो एक तो प्योर रेड है, 2 क्या है? इम्प्योर रेड, और 1 क्या है? प्योर वाइट। ठीक है, तो अनुपात होगा जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।